बाइबल की ये 10 आज्ञाएं सिर्फ पुराने समय के नियम नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। 99% लोग इन आज्ञाओं को जानते तो हैं, लेकिन उनका असली अर्थ कभी समझ नहीं पाए। और आखिरी आज्ञा शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। आज दुनिया में लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, नफरत बढ़ रही है और इंसान शांति खोता जा रहा है। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर ने इंसानों को 10 ऐसी आज्ञाएं दी जो आज भी हर अंधेरे में सही रास्ता दिखाती हैं। तो आइए जानते हैं बाइबल की 10 महान आज्ञाएं और उनका गहरा अर्थ। पहली आज्ञा, मेरे सिवा तू किसी और को परमेश्वर न मानना। इस आज्ञा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम दूसरे देवताओं की पूजा न करें। इसका असली अर्थ है अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना। आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग अपनी ताकत पर घमंड करते हैं और कुछ लोग दुनिया की चीजों में इतने खो जाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा परमेश्वर पर करना चाहिए, क्योंकि पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जब इंसान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है तो उसका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। पहली आज्ञा हमें सिखाती है, अगर जिंदगी में सच्ची शांति चाहिए तो परमेश्वर को सबसे पहले रखो। दूसरी आज्ञा, किसी मूर्ति या वस्तु की पूजा न करना। इसका अर्थ सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं है। असल में इसका मतलब है किसी भी चीज को परमेश्वर से बड़ा मत बनाओ। आज लोग मोबाइल, पैसा, रिश्ते और दुनिया की चीजों को इतना महत्व देने लगे हैं कि उनका पूरा जीवन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगता है। धीरे धीरे इंसान उन्हीं चीजों का गुलाम बन जाता है। बाइबल सिखाती है कि इंसान को सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर चीज बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का सत्य हमेशा स्थिर रहता है। अगर इंसान गलत चीजों को अपनी जिंदगी का भगवान बना ले तो वह रास्ता भटक जाता है। दूसरी आज्ञा हमें याद दिलाती है, अपने दिल में परमेश्वर की जगह किसी और चीज को मत लेने दो। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर के नाम का गलत उपयोग मत करना। आज कई लोग मजाक में, गुस्से में या झूठी कसम खाते समय परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। जिस नाम से संसार बना, जिस नाम से जीवन मिला, उस नाम का सम्मान होना चाहिए। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होते। परमेश्वर सिर्फ शब्द नहीं देखते, वो इंसान का दिल देखते हैं। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे व्यवहार में भी प्रेम, सच्चाई और दया दिखाई देनी चाहिए। तीसरी आज्ञा हमें सिखाती है, परमेश्वर का नाम सम्मान और सच्चे दिल से लेना चाहिए। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मानना। आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास खुद के लिए भी समय नहीं। हर समय काम, हर समय चिंता, हर समय भाग दौड़। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाया, उसे शांति भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए और अपने परिवार के साथ समय भी चाहिए। विश्राम दिन का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, इसका मतलब है कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताना। जब इंसान दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर परमेश्वर के करीब आता है तो उसका मन शांत होने लगता है। आज लोग शरीर से नहीं, दिल से थके हुए हैं। चौथी आज्ञा हमें याद दिलाती है, सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी आराम चाहिए। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना। माता पिता वो लोग हैं जिन्होंने हमारी खुशी के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी। उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। लेकिन आज कई बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। कुछ लोग उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, कुछ उन्हें बोझ समझने लगते हैं। बाइबल सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना परमेश्वर को सम्मान देने जैसा है, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम का पहला रूप होते हैं। जो इंसान अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, वह सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ सकता। पांचवी आज्ञा हमें सिखाती है, जिसने तुम्हें चलना सिखाया उसे कभी अकेला मत छोड़ो। छठी आज्ञा, हत्या मत करना। इसका मतलब सिर्फ किसी की जान लेना नहीं है। बाइबल कहती है कि नफरत भी इंसान को अंदर से मार देती है। कई लोग अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। कुछ लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं। आज दुनिया में हिंसा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों के दिलों में प्रेम कम होता जा रहा है। यीशु ने सिखाया कि इंसान को सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि नफरत कभी नफरत को खत्म नहीं कर सकती। सिर्फ प्रेम ही अंधेरे को मिटा सकता है। छठी आज्ञा हमें याद दिलाती है, किसी का दिल मत तोड़ो।
क्योंकि हर इंसान परमेश्वर की रचना है। 7वीं आज्ञा, व्यभिचार मत करना। आज रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं। लोग प्यार को सिर्फ एक भावना समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि सच्चा प्यार विश्वास और वफादारी पर टिकता है। जब इंसान धोखा देता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, कई दिल टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बच्चों का भविष्य टूट जाता है। परमेश्वर चाहता है कि रिश्ते पवित्र हों, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और सच्चाई के साथ जीवन बिताएं। आज लालच और आकर्षण ने लोगों का ध्यान भटका दिया है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए। 7वीं आज्ञा हमें सिखाती है, विश्वास टूट जाए तो रिश्ता अंदर से मर जाता है। 8वीं आज्ञा, चोरी मत करना। चोरी सिर्फ पैसे या सामान की नहीं होती। कई लोग दूसरों का भरोसा चुरा लेते हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर फायदा उठाते हैं, कुछ लोग किसी का समय और मेहनत बर्बाद करते हैं। बाइबल सिखाती है कि इंसान को ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। जो चीज मेहनत से मिलती है वही सच्ची खुशी देती है। आज कई लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ते चुनते हैं, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि इंसान मेहनत करे और सच्चाई के रास्ते पर चले। 8वीं आज्ञा हमें याद दिलाती है, ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाती है। 9वीं आज्ञा, झूठी गवाही मत देना। आज झूठ बहुत आसान हो गया है। लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों की छवि खराब करते हैं और सच छिपा देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि झूठ इंसान के दिल को अंधेरा कर देता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सच बोलने पर लोग नाराज हो जाते हैं, कई बार इंसान अकेला पड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसे हर समय डर बना रहता है, लेकिन सच इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। 9वीं आज्ञा हमें सिखाती है, सच बोलो, भले ही पूरी दुनिया झूठ क्यों ना बोल रही हो। और अब 10वीं और सबसे गहरी आज्ञा, दूसरों की चीजों का लालच मत करना। आज की दुनिया तुलना से भरी हुई है। लोग दूसरों की गाड़ी देखकर दुखी होते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस लालच को और बढ़ा दिया है। हर कोई दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी सबसे अच्छी है, लेकिन बाइबल कहती है कि लालच इंसान के दिल से शांति छीन लेता है। जिस इंसान के पास संतोष नहीं, उसे कभी खुशी नहीं मिल सकती। परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद देना सीखें। जो हमारे पास है उसे आशीष समझें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उस जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसे हम साधारण समझते हैं। 10वीं आज्ञा हमें सिखाती है, खुशी चीजों में नहीं, दिल के संतोष में मिलती है। दोस्तों, बाइबल की ये 10 आज्ञाएं सिर्फ पुराने समय के नियम नहीं हैं, ये आज भी इंसान को सही रास्ता दिखाती है। अगर दुनिया इन बातों को सच में अपनाने लगे तो नफरत कम हो जाएगी, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और इंसान के दिल में शांति लौट आएगी। आज लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। और शायद यही कारण है कि परमेश्वर ने इंसान को ये आज्ञाएं दी, ताकि वह सिर्फ सफल नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बन सके। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद कोई इंसान इस समय अंधेरे में हो और ये संदेश उसकी ज़िंदगी बदल दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, परमेश्वर का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। परमेश्वर आपको शांति, प्रेम और सही रास्ता दे। धन्यवाद।